नमस्कार। आज फिर एक बार भावों के ऊपर दोबारा से चर्चा करेंगे। पहले हमने भाव, भाव कारक, भाव के भाव क्या हमको देता है वो उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुछ तो हम भावों को डिग्री के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ इस भावों के बीच में थोड़ी सी और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए भावों की चर्चा करेंगे और ये भाव और क्या क्या इनके विशेषताएं हैं उन सबके ऊपर बात करेंगे। तो चलो पहले बात करते हैं हमारा आउटबिट या भचक्र या जॉडियक पूरा, ये अगर हम सारा लें तो ये 360 डिग्री का। यहाँ पर पहला भाव जब यहाँ पे पहली राशि आती है तो वो 30 डिग्री की है। मतलब ये पूरा भाव जो है इसको हम 30 डिग्री का लेके चलते हैं। तो मेष राशि यहाँ पर है तो ये 30 डिग्री की है, लेकिन जब यहाँ पे लगन उदय होता है तो लगन उदय कितनी डिग्री पर आता है? अगर वो 15 डिग्री के ऊपर आता है यानी कि बिल्कुल मिडल में, तो यहाँ पर ये दोनों भावों का फल अच्छा देगा। मतलब एक पूरे भाव का फल देगा, अच्छा फल देगा। लेकिन यहाँ पर अगर वो उसकी डिग्री आती है सिर्फ 5 डिग्री यहाँ पर आती है, तो 5 डिग्री का मतलब है कि 25 डिग्री का फल पिछले भाव में भी जा रहा है, यानी वो पूरी तरह से अभी दूसरे भाव में नहीं आया है, अपने भाव में नहीं आया है। तो जो 25 डिग्री पीछे है तो वो मेष राशि जो है हमें 12वें भाव का और पहले भाव दोनों भावों का फल दे। इसी तरह 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री करते हुए 12 मल्टीप्लाई बाय 330 इज इक्वल टू 360 डिग्री। पूरा हमारा जो जॉडियक है ये ऑर्बिट है, ये 360 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे जो भाव हैं हम उन्हें उनको 4 भागों में उनको आगे डिवाइड किया हुआ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कैसे किया हुआ है? 1, 5, 9 ये जो भाव है इनको हम धर्म भाव कहते हैं। फिर 2, 6, 10 इनको हम अर्थ कहते हैं। 3, 7, 11 ये काम है और 4, 8, 12 मोक्ष। अब इसमें हम और आगे चलते हैं। जातक जब इस संसार में जन्म लेता है तब उसके पास बहुत सारे ऋण है। एक पितृ ऋण है, ब्रह्म ऋण है, विष्णु ऋण है, जो हमारे वेद शास्त्रों में बोला हुआ है, जिसको उसने चुकाने होते हैं। तो उसका धर्म है उन ऋण को चुकाने के लिए उसको जीवन में धर्म के रास्ते पे भी चलना है, अर्थ भी कमाना है, काम संतान के लिए भी जाना है और अंत में ऐसे कर्म करने हैं कि उसको मोक्ष भी मिले। तो यहाँ पर 1, 5, 9 धर्म को दिया हुआ। 1, 5, 9 अग्नितत्व राशियां हैं। फिर 1, 5, 9 जो भाव है वो हमारे त्रिकोण भाव है। प्रथम भाव लगन जो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, और ये 5 और 9 त्रिकोण है। तो ये अच्छे भावों का भाव जो धर्म को दिया हुआ है, अर्थात संसार में जब जातक आया है तो उसको धर्म की मर्यादा में रह के आगे अपने जीवन के अच्छे काम, परिवार, संतान, कार्य, लोगों के लिए अच्छे कार्य, कर्म, ये सारे करते हुए दुखों से नहीं घबराना। 8 भाव दुख आ रहा है तो उनको अपने धर्म को निभाते हुए अंत में आगे तक जाना है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड, दूसरा भाव, 6वां भाव और 10वां भाव अर्थ का। अर्थ मतलब जब इस जीवन में जातक आया है तो अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए उसको धन की भी आवश्यकता है, अर्थ की भी आवश्यकता है। तो अर्थ को करने के लिए यहाँ पे भाव दिया हुआ है सेकंड भाव। सेकंड भाव धन का भाव भी है, कुटुंब का भाव भी है। फिर उसके बाद दिया हुआ है 6th हाउस। 6th हाउस क्या है? ये भी काम से ही, अर्थ से ही रिलेटेड है और रिपु से भी है। दमन, रिपु दमन भी हमें करना है और रिपु दमन करेंगे क्योंकि जब हम बाहर निकलेंगे अपने लिए कुछ करने या पैसा कमाने, ऐसा कहे साफ शब्दों में, तो उसके लिए हमारे सामने बहुत सारे शत्रु भी होंगे, तो उनके दमन के लिए भी हमारे को मजबूत होना। तो ये 6 भाव भी अर्थ में लिया हुआ है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 10th हाउस को भी अर्थ में लिया हुआ है। 10th हाउस क्या है? हमारा कर्म।
हमारा व्यवसाय, हमने अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए कैसे हमें अपने इनकम के साधनों को बढ़ाना है। तो इसलिए यहाँ पे 2, 6 और 10 को अर्थ के लिए माना है। उसके बाद आ जाता है 3, 7, 11 काम। 3, 7 और 11। अब यहाँ पे 3, 7, 11 काम का मतलब है जीवन में हमको बहुत सारी कामनाएं हैं, हमने उनकी इच्छाओं को, हमारी इच्छाओं को पूर्ण भी करना है। उसमें हमारा वैवाहिक संबंध भी है, सेक्स भी है, काम भी है, संतान उत्पत्ति भी है। तो उसमें हमारे लिए 3, 7 और 11 भाव लिए हैं। तो इन भावों से हमारे को आगे विश्व को या संसार को आगे बढ़ाने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, तो हमें 3, 7, 11 भाव को चाहिए। उसके बाद आता है हमारा मोक्ष। उसमें आता है 4, 8 और 12। तो मोक्ष के लिए हमारे को उन्होंने 4, 8 और 12 भाव दिए हैं, जिसमें कि जातक को अपने दुखों को झेलते हुए भी अपने संसारिक सुख, यहाँ सुख भाव, संसारिक सुखों को लेते हुए भी हमें 12th हाउस मोक्ष को प्राप्त करना है। तो उसके लिए मोक्ष मतलब हमको जीवन में धर्म को निभाते हुए अर्थ को कमाना है, काम को लेना है साथ में, और उसके बाद मोक्ष पे जाना है। तो ये है हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसके बाद आता है हमारे पास कुछ एक भाव हैं जिनके कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे त्रिकोण। ये मैं पहले भी बता चुकी, 5वां और 9वां भाव त्रिकोण है, जो सबसे ज्यादा शुभ भाव है। और उसके बाद है केंद्र, 1, 4, 7, 10, इसको भी शुभ भाव बोलते हैं। त्रिकोण को लक्ष्मी बोलते हैं और केंद्र को विष्णु बोलते हैं। जितने भी प्लैनेट्स इन भावों में आएंगे वो हमको अच्छे फल देंगे। उसके बाद आता है पनपर, 2, 5, 8 और 12, सॉरी 2, 5, 8 और 11। तो यहाँ पर भी, यहाँ पनफर में आए प्लैनेट्स भी हमको बहुत कुछ अच्छे फल देंगे, लेकिन यहाँ पर 8th हाउस में आके थोड़ा सा सावधान रहना होगा। उसके बाद आता है ओपोक्लिम। ओपोक्लिम 3, 6, 9 और 12। यहाँ पर भी 6 और 12 और 3। तो इसका मतलब ये ओपोक्लिम में यहाँ पे हमको, अगर हम सिर्फ 9th हाउस को छोड़ें, अगर 9th का प्लैनेट 3, 6, 12 में चला गया तो उसके बाद भी तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे भाव नहीं है। तो त्रिक भाव आया था 6, 8, 12। 6, 8, 12 त्रिक भाव, ये तो वैसे ही यहाँ पे बैठे हुए केंद्र त्रिकोण के प्लैनेट्स 6, 8, 12 में चले जाएं, या 6, 8, 12 के प्लैनेट्स कहीं और चले जाएं, तो उस भाव को खराब कर देते हैं, क्योंकि हर भाव हमको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो जो भाव हमको कुछ देने की क्षमता रख रहा है, जो हमको चाहता है कि देना है, लेकिन ये 6, 8, 12 के स्वामी अगर इसमें आ जाते हैं तो उस भाव का सत्यानाश कर देते हैं और वो हमारे को देने के लायक नहीं रहा, वीक हो जाता है। उसके बाद आ जाता है उपचय भाव, 3, 6, 10, 11। 3, 6, 10 और 11। अब उपचय भावों को बोलते हैं उत्तरोत्तर, मतलब रेगुलर, कहते हैं ना कीप इट अप, आगे बढ़ो। तो ये हमको बहुत अच्छे भावों में मानते हैं, क्योंकि इससे हमारे को आगे से आगे हमको प्रोग्रेस मिलती है। तो इसको उत्तरोत्तर वृद्धि बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छे भावों में आते हैं। उसके बाद आते हैं अनुच्चय भाव, 1, 2, 4, 5, 7, 8। तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छी बातों में आता है, लेकिन यहाँ पर 8वां भाव जहां आ जाता है वहां थोड़ी सी सावधानी है। उसके बाद आ जाता है त्रिषाढ़ाय भाव। त्रिषाढ़ाय भाव 3, 6, 8 और 12। अब ये सुनने में ही आ रहा है कि ये अच्छे भाव नहीं है। 3, 6, 8, 12 में जब भाव में प्लैनेट्स आएंगे, और या वो जो राशियां हैं उनके लॉर्ड्स बाकी भावों में जाएंगे, तो वही फल देंगे जो 6, 8, 12 वाला संबंध है। जितने ज्यादा प्लैनेट्स हमारे केंद्र और त्रिकोण में होंगे, उतने ज्यादा हमारे जो फल हैं अच्छे मिलेंगे। और जितने ज्यादा फल प्रभाव उन प्लैनेट्स के ऊपर 3, 6, 8, 12 या 3, 6, 8, 12 भावों का पड़ेगा, उतना ही उस प्लैनेट का फल खराब होगा। तो ये था हमारे भावों का सारा एनालिसिस। तो ये था हमारे सारे भावों का एनालिसिस। अब थोड़ा सा और मैं जैसे बताती हूँ, जैसे अभी हमने बोला 1, 5, 9 धर्म भाव।
तो जितने ज्यादा धर्म भाव में प्लैनेट्स होंगे उतना ज्यादा जातक धार्मिक होगा, वो अच्छे कार्यों की तरफ अग्रसर होगा, पूजा पाठ में उसका ज्यादा ध्यान होगा। जितने ज्यादा प्लैनेट 2, 6, 10 अर्थ भाव में होंगे उतना ज्यादा जातक अपना जो सारी एनर्जी जो है अपना अर्थ के ऊपर, अपना कमाने के ऊपर या व्यवसाय के ऊपर, उसके ऊपर खर्च करेगा, तो उसका ध्यान उस तरफ ज्यादा रहेगा। और जितने ज्यादा भाव 3, 7, 11 में होंगे तो वो ज्यादा जातक जो है अपनी काम पे पासा में रहेगा, माने वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जिसके बीच में उसकी सेक्स इच्छा भी है, जिसके बीच में उसकी और लग्जरियस लाइफ कैसे और ज्यादा बढ़ाई जाए, इस तरह की चीजों में उसका ध्यान ज्यादा रहेगा, तो उसके पीछे वो ज्यादा भागेगा। और जितने ज्यादा प्लैनेट 4, 8, 12 में होंगे तो वो जातक भी अपने सुख को और अपने दुखों को एक समान समझते हुए अब मोक्ष की तरफ जाने की तरफ भागेगा। तो ये था हमारा सारे, जैसे अब त्रिकोण में प्लैनेट ज्यादा है तो अच्छा है, केंद्र में प्लैनेट ज्यादा है, केंद्र और त्रिकोण का आपस में संबंध है तो योगकारक प्लैनेट ग्रह बन जाते हैं। उसी तरह उच्च भाव में ज्यादा ग्रह है तो वो भी हमको उत्तरोत्तर वृद्धि देते हैं। जो आजकल के डिजिटल जमाने में हमारे को जैसे प्लैनेट चाहिए तो वो हमारे उच्च भाव के प्लैनेट ज्यादा हमारे को आगे उत्तरोत्तर वृद्धि देंगे, हमको काम को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी तरह आज हमने सारा प्लैनेट्स का हमने देखा कि कैसे हम अपने भावों में किस तरह के भावों से हम अपना विवेचन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्रहों और राशियों के ऊपर आपको थोड़ा स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हम ग्रह और राशि दोनों साथ साथ लेके चलेंगे ताकि अच्छे से आप उसको बारे में सारा आपको समझा सकूं। तो नमस्कार, आप सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना ना भूलना प्लीज। थैंक यू।